गुड इवनिंग एवरीवन। स्टॉक मार्केट में आज अच्छे अच्छों की टेस्ट ऑफ कैरेक्टर हो रहा है अभी। और जो शेयर बाजार में बहुत साल से लगे हुए हैं ना, उनको पता है कि ये सब तो आएगा ही। और जो कमजोर दिल वाले हैं वो निकल जाएंगे। और जो सख्त लौंडे हैं ना, जो सख्त लौंडा, शेयर बाजार का जो सख्त लौंडा है वो टिका रह जाएगा। और हम सब इतने साल से बाजार में हैं तो हमको एक मोटा मोटी समझ में आ गया कि बाजार फेजेस में वर्क करता है। अच्छे फेज आते हैं जहाँ बाजार बहुत पैसा देता है। इस तरह के फेजेस आते हैं जहाँ पर बाजार कोई हालत में पैसा देने का मूड में नहीं रहता है। और कुछ ऐसे फेज आते हैं जहाँ बाजार में रिकवरी आनी होती है और बाजार रेडी होता है कि पैसा लेना है तो रेडी हो जाओ। शायद मार्केट के अंदर में कुछ ऐसा हो रहा है अभी। पैसा वापस लेने वाला दिन था, पिछले कुछ महीनों से बाजार लिए जा रहा था। अब मार्केट शायद रेडी हो रहा है, शायद, नॉट वेरी श्योर बट शायद, कि वापस से अच्छे दिन आएंगे। बट कब आएंगे किसी नहीं पता है। चलिए, वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोशिश करते हैं देखने का कि अच्छे दिन आएंगे तो कब आएंगे और अभी हमको बाजार में क्या करना है। तो वीडियो अपना स्टॉप कर रहा हूँ और स्क्रीन अपना मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि हम इस पे चर्चा कर सकें। चलिए, तो ये है सेंटिमेंट इंडिकेटर जो मैं काफी दिन से बना रहा हूँ, मार्केट का एक व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीकेंड में रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज मैं एक इवेंट में था। तो आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड, बट दिस आई थॉट अब वेडनेसडे मिड वीक आ गया तो रिकॉर्ड करना चाहिए। तो 19 फेब को 15 था, 26 फेब को 11.5 था, 5 मार्च को 12 था। तो मोटा मोटी मार्केट के अंदर में एक ब्रॉडर वीकनेस तो था ही। और रिकवरी करने की कोशिश करा था मार्केट बीच बीच में, बट वो रिकवरी बहुत ज्यादा कन्विंसिंग रिकवरी मार्केट में हो नहीं पा रही थी। होपफुली मार्केट में जो रिकवरी हम चाह रहे हैं मार्केट से, होपफुली ये रिकवरी आए। बट किस फॉर्म में आएगी, कैसे आएगी, चलिए चर्चा करते हैं। तो 15 मार्च है आज। और 15 मार्च के हिसाब से मार्केट का रेटिंग करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स का एक व्यू बनाते हैं। सो लेट्स ओपन दी ग्लोबल मार्केट चार्ट। तो ग्लोबल मार्केट्स का है, या दिस इज ग्लोबल मार्केट्स। सो यूएस यील्ड कर्व, दिस इज यूएस यील्ड कर्व। पक पक टक 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 कितने जोर से यूएस यील्ड कर्व गिरा है। तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन जो कंसर्न है, अब लग रहा है कि यूएस को इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ा तो एकदम ही नहीं सकता। अब यूएस इंटरेस्ट रेट्स को घटाएगा, क्यों? क्योंकि जो बैंकिंग क्राइसिस यूएस में आया है, दैट कुड बी अ रीजन व्हाई फेड विल बी फोर्स्ड टू, इफ नॉट रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, एटलीस्ट स्टॉप द इंटरेस्ट रेट। तो मार्केट अब प्रिडिक्ट करना चालू कर दिया है कि यूएस का इंटरेस्ट रेट्स कम होगा। ओके, डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो वेयर इज डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स, या दिस इज द डॉलर इंडेक्स। तो 105 के नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग। डॉलर इंडेक्स नीचे जब ट्रेड करता है तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा होता है, और 105 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है डॉलर इंडेक्स का। तो इसके नीचे ट्रेड करना इट्स अ गुड थिंग फॉर द ओवरऑल मार्केट। एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हो रहा है मार्केट में कि 2 ईयर यील्ड यूएस का जोरों से गिर रहा है, विजा विज 10 ईयर एंड 30। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म के अंदर में ब्याज दर कम होने के चांसेस काफी ज्यादा है विजा विज मीडियम टर्म में। अगेन दिस इज अ गुड न्यूज। पहले ये इन्वर्टेड हो गया था, अभी ये वापस से उल्टा अगर हो जाएगा तो दैट विल बी अ गुड न्यूज। बट गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज, बट मार्केट जो है वो तो गिर रहे हैं। क्योंकि ये जो बैंकिंग क्राइसिस यूएस में नया इमर्ज हुआ है, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस को शेकआउट कर दिया है। इमर्जिंग मार्केट इज गोइंग डाउन। निफ्टी जो कि अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज 17,570, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं महीनों से, सालों से, तो आपको पता होगा कि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ इस नंबर को। और मार्केट अगर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है तो किसी भी हालत में लॉन्ग पोजीशन मैं तो नहीं बिल्ड करता हूं। तो निफ्टी डेफिनेटली वीक है। ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में अब क्राइसिस आया है, जो बैंकिंग क्राइसिस है, उसके कारण ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग यूएस मार्केट्स एक तरीके से वीकिश टेरिटरी में है। तो जब तक ये क्राइसिस में एक सोल्यूशन नहीं दिखेगा, तब तक ये क्राइसिस को हमको मान के चलना पड़ेगा कि क्राइसिस रहेगा। तो ग्लोबल मार्केट्स इज डेफिनेटली 2.5। थोड़ा डॉलर इंडेक्स नीचे है तो मैं वेरीफाई डाउट दे रहा हूं, बट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में क्राइसिस के कारण मैं 2.5 बोलूंगा। और निफ्टी प्राइस एक्शन को अगर अपने देखें तो निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो 200 मूविंग एवरेज विच इज अ नेगेटिव साइन। और निफ्टी का आवरली चार्ट देखें, निफ्टी बैंक निफ्टी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैं फॉलो करता हूँ। आवरली चार्ट ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप।
और इनफैक्ट मैं इसको देख के ट्रेड भी करता हूं। तो जब जब मार्केट का ओवरऑल डेप्थ वीक होता है, विच इज नेगेटिव इन ऑल इंडाइसेस, और मार्केट अपना सपोर्ट जोन के नीचे ट्रेड कर रहा होता है, तो मार्केट इज डेफिनेटली वीक। सो निफ्टी इसके नीचे वीक है, और एवरी टाइम निफ्टी ऊपर जाता है एक रेजिस्टेंस मिलता है यहाँ पे और वापस से फॉल आता है। तो ओवरऑल मार्केट का प्राइस स्ट्रक्चर भी वीक है। बट कब तक वीक है? कोई ना कोई लेवल होगा ना जहां से मार्केट रिकवर कर सकता है। कब तक? तो अगर मैं निफ्टी का नीचे का लेवल देखूं, लेट्स सी नीचे का लेवल निफ्टी का, तो डू वी सी एनी सपोर्ट है? यस, वी सी ए सपोर्ट है। सो 16,760, दिस कुड बी एन इंटरेस्टिंग लेवल जहां से मार्केट सपोर्ट कर सकता है, बिकॉज यहीं से मार्केट में सपोर्ट लेके रिकवरी आई थी। सो वी विल सी, अगर 16,750 मार्केट तोड़ता है, तब तक मार्केट डेफिनेटली will continue to have our weaking stance. So price action point of view से I think market is definitely one right now. Okay, market breadth. Now market breadth बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां से हमको एक इंडिकेशन मिलेगा कि क्या मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है क्या। वाह, लुक एट दिस, मार्केट इज डेफिनेटली इन ओवरसोल्ड जोन। जितना ये लाल होता है इसका मतलब मार्केट में घनघोर सेलिंग आ चुकी है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा टाइम बेस्ड करेक्शन करे और यहां से रिकवर करे। तो आई वुड गिव मार्केट ब्रेथ पॉइंट ऑफ व्यू से 4। जितना मार्केट ब्रेथ कमजोर होगा उतना मार्केट रिकवरी करने का चांस है। तो पॉसिबली ये जो सपोर्ट जोन है मार्केट का 16,750, यहां से मार्केट हो सकता है सपोर्ट ले ले। तो इफ यू हैव अ शॉर्ट पोजीशन इन द मार्केट, इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू कवर अप योर शॉर्ट्स, बिकॉज मार्केट ब्रेथ काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। स्पेशली अगर मार्केट यहां से नीचे जाके सपोर्ट जोन पे मिल जाता है विच इज 16,750, आई थिंक शॉर्ट्स को डेफिनेटली कवर कर लेना चाहिए। डेरिवेटिव एनालिटिक्स जो कि काफी ज्यादा वीकनेस दिखा रहा था बहुत दिनों से, इफ यू लुक एट डेरिवेटिव पोजीशन इन द मार्केट, तो एफआईज ने हल्का हल्का सेलिंग किया है कैश मार्केट में। और अगर पार्टिसिपेंट वाइज हम डेरिवेटिव पोजीशन देखें तो काफी अच्छा शॉर्ट पोजीशन डेरिवेटिव्स में बिल्डअप है। तो दिस इज डेफिनेटली नेगेटिव। और अगर मैं निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखूं, सो लेट्स गो टू इंडाइसेस, लेट्स गो टू निफ्टी डेरिवेटिव पोजीशन इन ऑप्शंस, और यहां मैं क्यूमुलेटिव पोजीशन देखूं तो 17,000 के पुट के अंदर में काफी पोजीशन है। इसका मतलब 17,000 कुड बी एन इंटरेस्टिंग सपोर्ट लेवल। इसका स्पॉट राइट नाउ निफ्टी है करीबन 17,050, तो दिस कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सपोर्ट लेवल। और नीचे में अगर आप देखो तो कॉल, ऊपर में कॉल में 17,100 और 17,200, तो ब्रॉडर मार्केट का अगर पुट कॉल रेशियो देखे तो 0.5 0.70, विच इज अ क्वाइट एन ओवरसोल्ड मार्केट ऑल्सो। तो फ्रॉम अ डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव, यस मार्केट इज वीक, काफी ओवरसोल्ड हो गया मार्केट। सो आई वुड से 2.5 because it is weak and oversold. So overall mark, sorry ये मैंने गलत जगह अपडेट कर दिया, कोई बात नहीं है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर में विकिश टेरिटरी ही है। ये 15 मार्च 15 था, सॉरी गलती हो गई है। सो एनीवेज ओवरऑल मार्केट के अंदर में विकिश मार्केट ही है। सो आई वुड डेफिनेटली रिमेन नॉट अ बायर इन द मार्केट। मेरा शॉर्ट पोजीशन है तो मैं 16,750 17 के आसपास उसको रिकवर स्क्वायर अप कर लूंगा। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में तभी पार्टिसिपेट करूंगा जब मार्केट अपना 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चलना चालू करे, विच इज 17,570। बाय द वे, आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कशन किया था स्टॉकेज का प्रोवर्जन, उसमें ये चार्ट पैटर्न्स है, और चार्ट पैटर्न से हम लोग स्टॉक निकाल रहे हैं ताकि उन स्टॉक्स के अंदर में हम लॉन्ग अगर होना चाहे तो हम हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चार्ट पैटर्न के स्टॉक्स है, जैसे मेरिको, ये शॉर्ट साइड में है। यूपीएल जो अभी आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जो वो शॉर्ट साइड में मिलेंगे, पर हो सकता है कि इनके अंदर में डिमांड आ जाए, बट अभी ये शॉर्ट साइड में है। कुछ स्टॉक्स चार्ट पैटर्न जो हमने ऑलरेडी निकाल रखे थे, जो यहाँ पर इफ यू रिमेंबर हमने यहाँ पर पेन डाउन कर रखा था। सो लुक एट दीज स्टॉक्स जिनमें पॉजिटिव चार्ट पैटर्न ऑलरेडी हैं, और इन स्टॉक्स के अंदर में अभी भी स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। तो अगर मार्केट रिकवर करेगा तो मैं सबसे पहले इन स्टॉक्स में ही पैसा डालूंगा जिनमें पॉजिटिव चार्ट पैटर्न भी है और जिनके अंदर में ओवरऑल स्टॉक्स के अंदर में वीकली एज वेल एज डेली बेसिस पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है। सो आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग दीज स्टॉक्स जो मैंने चार्ट पैटर्न पे डाल रखा है, बिकॉज दीज स्टॉक्स आर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स
उनका चार्ट पैटर्न भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, प्लस उनके ओवरऑल प्राइस एक्शन के अलावा रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बट अभी हम इन स्टॉक्स में काम नहीं करेंगे। ऑल्दो फ्रॉम अ वैल्यू इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव मार्केट इज नाउ रीच्ड एट अ फेयर वैल्यू नंबर, जो उसका लॉन्ग टर्म मीडियन है पी का, विच इज 20.808, मार्केट अभी 20.56 में आ गया। तो फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव मार्केट डजंट लुक वेरी एक्सपेंसिव, but definitely from a momentum perspective, market is not in a good shape. So if I have a short position, I will square up the position. If market reaches around 16,750, and I'll wait for the market to fall further to go aggressive short again. And if I want to build a long position, I will wait for the momentum to come back in the market. All right, dosto. So this is it from my side. I hope you guys get an understanding of what I'm trying to teach you. और अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े तो मेरे चैनल को definitely subscribe कीजिए, and I hope you will share these videos with your friends and families. Thank you. Bye bye. Have a great time ahead and be peaceful. Bye bye.